स्वागत करता हूँ आपका देसी विद्यार्थी क्लासेस में। जैसे कि मैं रेगुलर जो आपकी क्लासें लेके आ रहा था उस क्लासों की कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और आज आगे चल रही है हमारी जसत्व संधि जो व्यंजन संधि का ही पार्ट है जिसे हम कहेंगे जसत्व व्यंजन संधि। तो जसत्व व्यंजन संधि का सूत्र है जलाम जसह जसी। सूत्र क्या कह रहा है? जलाम जसह जसी, यानी कि झल वर्णों के बाद में अगर जस वर्ण आते हैं तो झल कर देंगे। मतलब ये क्या कह रहा है? झल वर्णों के स्थान पर जस कर देंगे यदि जस आते हैं तो, झल के स्थान पर जस करेंगे यदि जस आते हैं तो। देखिए किस प्रकार है। झल वर्ण कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। जैसे पहला वर्ण हो जाएगा क, च, ट, त, प। दूसरे वर्ण की बात करेंगे तो ख, च के बाद में छ, ट के बाद में ठ, त के बाद में थ, प के बाद में फ। इस प्रकार से आपके पूरे कंटिन्यू पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण अगर है और इसके अलावा स है। कौन से हैं इसके अलावा? और कौन से आ सकते हैं? स आ सकता है, स आ सकता है, स आ सकता है। यदि यह आपके प्लस से पहले हैं तो इनके स्थान पर जस कर देंगे। झलाम यानी झल वर्णों के स्थान पर जस कर देंगे। जस का मतलब क्या होता है? अपने ही वर्ग का तीसरा, तीसरे का मतलब क वर्ग का तीसरा कौन सा होता है? क वर्ग का हो जाएगा ग, च वर्ग का हो जाएगा ज, ट वर्ग का हो जाएगा ड, और त वर्ग का हो जाएगा द, और प वर्ग का हो जाएगा ब। ये हो जाएंगे। यह है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है यदि आगे क्या हो गया तो जस, जो कि यहाँ आया था। जस का मतलब कौन सा है? तीसरा और चौथा वर्ण, यानी कि ये वाले वर्ण पीछे भी आएंगे, आगे भी तो होंगे, पीछे भी आ सकते हैं। अब आपको सर आगे भी तीसरा, पीछे भी तीसरा, तो फिर क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, डबल बार हो जाएगा। एक बार तो पीछे वाला, एक बार नया होगा जो, कोई दिक्कत नहीं, आपको डबल बार करना है। आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो भी आपको क्या करना है? तीसरा वर्ण कर देना डबल बार। इस प्रकार से लिखा चला जाएगा वो, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार से लिख देते हैं अपन कई बार गए, एक तो पहले पीछे वाला है और एक आगे भी तीसरा हो गया, दोनों करके इस प्रकार गए लिखा जाएगा। तो ये आप ये नहीं सोचे कि सर आगे पीछे दोनों ही तरफ ही तीसरा चौथा आ रहा है तो क्या करेंगे? वहां पर आपको डबल बार हो जाना है। देखते हैं उदाहरण। यहाँ पर देखें अगर तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण स है तो क्या कर देंगे? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जो मैंने वहां लिखा है कब करेंगे? जब आगे की ओर क्या होंगे? प्रत्येक वर्ग का, यानी तीसरा हो सकता है, चौथा वर्ण हो सकता है। चलिए देखते हैं। द ध क्या गया? द और घ से गड़ी वाला घ, द घ प्लस ध। तो देखिए इस वर्ण को देखा हमने तो यह क वर्ग का चौथा, क ख ग घ, यहाँ पर घ होगा, यहाँ पर घ होगा, तो यह है चौथा। और पीछे की साइड देखा हमने, यह भी चौथा है। किसका? प फ ब भ, तय का, सॉरी तय का, त थ द और ध, ये चौथा है तय वर्ग का। हमें क्या करना है? पीछे केवल देखना, चौथा आ गया तो आगे वाले चौथे के वर्ग पे अपने ही वर्ग का, यानी ये क वर्ग का है तो क वर्ग का ही तीसरा करेंगे। क वर्ग का तीसरा कौन सा है? ये क वर्ग का तीसरा ग किया हमने। ग करने के बाद में आगे तो द था, पीछे की साइड ध था और बीच में ग हो गया, तो इस ग को द घ दग्ध है इस तरह लिखा जाएगा। ये हमारा ये सोल्व हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग अब देखते हैं भू, ध और धी। हमने देखा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, और प्लस पीछे भी चौथा है। ये कौन से वर्ण का है? तय वर्ग का है। तय वर्ग का है तो तय वर्ग का तीसरा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो इसी वर्ग का तीसरा करना है। आगे पीछे सेम है तो भी यहाँ पर तय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। पीछे धी का दी था और आगे भू का भू था, मिलाएंगे भू द और धी। या तो इस तरह लिखो आप, या फिर इसको मिला के लिखोगे तो क्या हो जाएगा? भू, इसके नीचे ये आ जाएगा बुद्धि, इस तरह लिखोगे तो इस तरह कम देखने को मिलता है, इस तरह ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप इस तरह ही लिखें। इस पे देखिए ये वापस वही चौथा वर्ण है, इधर भी देखो चौथा वर्ण है, तय वर्ग के दोनों ही, तो हमें तय वर्ग का ही तीसरा करना है, द करना है। तो यहाँ पर सी और इधर हुआ द और इधर था धी, हमें इसे मिलाना है तो एक रूप तो वही अभी की तरह मिलेगा, सी द और धी। और दूसरा जो है
ज्यादातर देखने को मिलता है, जो सही माना जाता है वो ये वाला माना जाता है। तो आप ये वाला बनाएं, सिद्धि बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर आया है सस प्लस भी। सस प्लस बी, ये सस कौन से वर्ग का है? ये तो च वर्ग में क में भी नहीं आता, च में भी नहीं आता, त प कोई से वर्ग में नहीं आता। तो इसके लिए किस आधार पर करेंगे? तो ये नोट देखिए इधर कि स वर्ण अगर आते हैं तो अपने उच्चारण स्थान के आधार पर वह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएंगे। मतलब आप उच्चारण स्थान देखेंगे, आपको है विसर्जन कंठ है, अगर है आ रहा है तो क वर्ग का तीसरा होगा। इचु ऐसा नाम तालु, अगर स आ रहा है तो वो तालवे से आ रहा है तो वो अब च वर्ग वाले का तीसरा हो जाएगा। ऋतु लसा नाम दंता, दंते से आ रहा है तो ऋतु त वर्ग का तीसरा हो जाएगा। और ऋतु रसा नाम मूर्धा, अगर मूर्धन्य से है तो अपने ही वर्ग यानी ट वर्ग का तीसरा हो जाएगा। जो कि यहाँ मैंने लिखा है स आया है तो स च वर्ग का हो गया, ये वाला स आया तो ट वर्ग का हो गया, ये वाला स आया तो ये हो गया त वर्ग का, और है आया तो क वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर। तो यहाँ पर ये स है, स के स्थान पे क्या होगा? त वाले का तीसरा वर्ण जो कि ड है। तो इधर स था और इधर भी था, इनको मिलाएंगे। तो इनको मिलाते हैं, इनको हटा देते हैं। इसको मिलाने के बाद क्या होगा? स ड जो हलंत रहेगा और भी इस तरह से होगा ये, क्योंकि ये जो ई की मात्रा होती है, जो आधा वर्ण होता है उससे अपने अंदर ले लेती है। जैसे कि इसमें लिया है, यहाँ भी लिया है, यहाँ भी लिया है, क्योंकि इस तरह था लेकिन अंदर लेने के बाद वो इस तरह का रूप बना। आगे इसके बाद में हमारे इसी जसत्व संधि के अंदर एक सूत्र और आता है, जलाम जसो अंते। ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का हो, जो वहां भी कहा है, स है हो, जो वहां भी कहा है, और पीछे की साइड में ये कहा है कि अंत में क्या हो जाना चाहिए? तीसरा चौथा, तो वहां भी था लेकिन पांचवा और सभी से, और ये बात और जोड़ दी इसने। जब ये बात जोड़ी है तो उदाहरण भी होंगे इसके, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर स ट यानी ट पहला वर्ण है और इधर आगम स्वर हो गया, तो स्वर हुआ तो त को क्या करना है? अपने वर्ग का तीसरा, तो ड हो गया। तो स ड के बाद आ गया तो यह आ ड में जुड़ेगा तो डा बनेगा, और सडा गम क्या बनेगा इसका? सडागम। इसी प्रकार देखिए स अब यहाँ पर स आया है और इधर क्या आ गया? आनंद। तो आप पीछे कोई भी स्वर आ रहे हैं तो इस स का क्या बनाना है? ये कौन से उच्चारण स्थान का है? तो यह है ऋतु रसा नाम मूर्धा वाले का। तो क्या बनेगा? ट वर्ग का तीसरा। तो इस स के स्थान पर क्या करेंगे अपन? ड। क्या करेंगे? ड। अब इधर आ था वो ड में मिलते ही क्या कर देगा? डा। और इधर तो क्या था? स, और इधर क्या है? नन। अगर इसे जोड़ेंगे तो स डा न सडानन। सडानन का अर्थ होता है छह आनंद, छह सिर जिसके। अच प्लस अंत है, ये कौन सा? पहला, और इधर क्या है? स्वर, पीछे स्वर है तो पहले का तीसरा कौन सा हो जाएगा? च का ज हो जाएगा तीसरा। अ आगे है और इधर वाला अ मिलकर के ज को पूरा करेगा, तो अ ज पूरा और न और त अजंत है। ऐसा कैसा? जगत प्लस ईश, तो इसमें त है, त पहला वर्ण है, पीछे स्वर है, पीछे स्वर हो सकता है, त का तीसरा वर्ण क्या हो जाता है? ध। ई इसके अंदर मिलेगा तो ये क्या बनेगा? दी। और स ऐसा कैसा है और जग ऐसा कैसा है? तो जगदीश। इधर से सत प्लस आचार, त वर्ग का पहला है, पीछे स्वर है, त वर्ग का ही तीसरा करेंगे अपन। तीसरा करेंगे तो कौन सा होगा? त ध। कौन सा हो जाएगा? द हो जाएगा। पीछे क्या है? आ जुड़ते क्या हो जाएगा? दा। चार ऐसा कैसा है और स ऐसा कैसा है? सदाचार। ज्यादातर उदाहरण देखने को मिलता है, जगदीश ज्यादातर उदाहरण देखने को मिलता है। क वर्ग का ही पहला है तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा, तो क्या हो जाएगा? ग। इधर क्या है? अंबर। अंबर में क्या है? सर्वप्रथम, तो क्या हो जाएगा? ग पूरा। अंबर ऐसा कैसा हो जाएगा? तो गंबर हो गया, लेकिन आगे क्या है? दी है, दिगंबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे उदाहरण है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आएगा। बस आपको ये नियम जो मैं लिखता हूँ इस तरह से, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह किसके स्थान पर क्या कर रहे हैं, और ये ज्यादातर सूत्र में बता दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक धन्यवाद।